नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन में महानगरपालिका तालमेल संबंधी निर्णय केंद्र से ही करेला गठबंधन दल सहमत, बाकी नीचे से ही सहमति करे के निर्णय। गठबंधन जुगा के ही आगे बढ़े के प्रधानमंत्री देउवा के अड़ान कायम में अपना के साथ सहयोग करे वाला दल सबके साथ ना छोड़े के प्रतिबद्धता। गैस उद्योग सब द्वारा आज से गैस बिक्री वितरण बंद, कमीशन कटौती के निर्णय ना सही होगी तो चैत 20 गते से देश भर वितरण बंद करे के चेतावनी। यूक्रेनी सैनिक से आत्मसमर्पण ना करे तक गोलीबारी ना रोके के रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कहना। मारिपोल में फसल सबके उद्धार खातिर मानवीय सहायता मार्ग खुला करे की घोषणा। त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में नेपाल देहलक पपुआ न्यूगिनी के 2 से 4 रन के लक्ष्य। अब पूरा समाचार। 5 दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन आसन्न स्थानीय तह के निर्वाचन में तालमेल करे के आगे बढ़े के निर्णय कैले बा। आज प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैठल 5 दलीय गठबंधन के बैठक आवेला स्थानीय तह के निर्वाचन में 5 दल सब मिल के निर्वाचन में शामिल होके के निर्णय कैलक। बैठक के निर्णय सुनावत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की वैशाख 30 गते होखेवाला स्थानीय तह के निर्वाचन में गठबंधन एक ठाउँ में खड़ा रहे के बताउनी। वहाँ के स्थानीय तह के निर्वाचन में तालमेल करेला अब निमित्त गठबंधन में शामिल दल सबके प्रदेश स्तरीय प्रमुख, जिला स्तरीय प्रमुख आ गाउँपालिका के प्रमुख सबके एगो संयंत्र बना के उक्त संयंत्र आपन पार्टी के विवरण बुझावला बाद स्थानीय तह के निर्वाचन में गठबंधन के तालमेल में शामिल होखे के बताउनी। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ। मंत्री कार्की बैठक में शामिल गठबंधन के नेता सब बिहान सुख के भारत भ्रमण में जाए लागल। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भ्रमण सफलता के शुभकामना भी देहल बताउनी। भ्रमण में प्रधानमंत्री देउवा नेपाल आ भारत के बीच में सरकार ही ना बल्कि जनता के स्तर में भी संबंध भइला से इस संबंध के मजबूत बनाओ के विकसित करे के आ दोनों देश बीच में देखल गई समस्या सबके हल करेला उच्च स्तरीय के राजनीतिक आ कूटनीतिक पहल करे के बताउनी। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस गठबंधन करे के ही आगे बढ़े के पक्ष में रहल दावी कैले बानी। आज रिपोर्टर्स क्लब के 24वां वार्षिक उत्सव के अवसर में बोलत वहाँ के अपन पार्टी कौनो भी अवस्था में गठबंधन के विपक्ष में ना रहल बताउनी। प्रधानमंत्री देउवा मुश्किल समय में मिलावेला काम राजनीतिक दल सबके भइला से अपना सब मुश्किल से ही ना भागे के बताउनी। वहाँ के गठबंधन से और सरकार के सशक्त और एकताबद्ध बना के आगे बढ़े के भी बताउनी। कुरा उठेको छ, गठबन्धनको कुरा उठेको छ। हाम्रो पार्टीले गठबन्धनलाई सँगै लाने निर्णय गरेको छ। यसमा दुई मत छैन। हाम्रो पार्टी कुनै पनि हालतमा जो गठबन्धन भएको छ वास्तव भनेको सबै अरू पार्टीका नेताहरूले सहयोगमा प्रयास गरेका छैन। कुनै पनि हालतमा चाहिँ उहाँको जो सहयोग गर्नु अझ बढी हामी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र गठबन्धन हाम्रो अगाडि बढ्ने समय विश्वास गराउन चाहन्छौँ। प्रधानमंत्री देउवा सरकार पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में प्रतिबद्ध रहल बताउनी। वहाँ के प्रविधि के विकास संगे पिछला समय मिथ्या और भ्रामक समाचार आ सूचना भी बढ़े लागला के बाद प्रति दुख व्यक्त करत मिथ्या और भ्रामक समाचार से सबै ठाउँ में शंका उत्पन्न कराव के बताउनी। प्रधानमंत्री देउवा मिथ्या आ भ्रामक समाचार निराकरण करे खातिर सरकार, राजनीतिक दल, संचारकर्मी सबके पहल होके के आवश्यक रहल भी बताउनी। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल जनता के खातिर निरंतर लड़ रहल प्रतिनिधि निर्वाचित करे पड़े के बतौले बानी। नेता खनाल काठमांडू में आयोजित पेशागत महासंघ नेपाल के कार्यक्रम में आवेला वैशाख 30 में होखे लागल स्थानीय तह के निर्वाचन में केपी शर्मा ओली जैसन प्रतिनिधि ना होके जनता के खातिर निरंतर लड़ रहल प्रतिनिधि निर्वाचित करे पड़े के जोड़ देनी। नेता खनाल समाजवादी पार्टी रूपांतरण के नया युग में अइला से बहुते कार्य सब संपन्न करे के बाकी रहल और उ कार्य सब के व्यवस्थित रूप से
कार्यवाहक के रूप में आगे बढ़ाव पड़े के बतौनी है। दल सबके विगत के कार्यशैली से समस्या के समाधान करे ना सके के देखा के नया ढंग से जाए पड़े के वहाँ के कहना रहे। सम्मानित नेता खनाल लोकतंत्र और संविधान के रक्षा के खातिर चुनौती के सामना करके अपना सब आगे बढ़ रहा भी बतौनी है। जनताका बीचमा पुग्ने र जहाँ जहाँ हाम्रो संगठन विस्तार भइसकेको छैन ती ठाउँहरूमा संगठन विस्तार गर्ने, विस्तार भइसकेका ठाउँमा सुदृढ गर्ने र चाहिँ नि जनताका प्रतिनिधिहरूलाई, सही प्रतिनिधिलाई, केपी ओली जस्ता प्रतिनिधि होइन, वास्तवमा चाहिँ जनताको निम्ति निरन्तर लडिरहने प्रतिनिधिहरूलाई हामीले निर्वाचित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। नेता खनाल आवेला स्थानीय निर्वाचन के केंद्र बिंदु बना के ओकर तैयारी के खातिर संपूर्ण शक्ति एकीकृत करके आगे बढ़े के समेत नेता कार्यकर्ता के समेत आग्रह कैनी है। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आवेला निर्वाचन में गठबंधन में रहल दल सब मिल के जाए के बतौले बानी। आज काठमांडू में आयोजित रिपोर्टर्स क्लब के 24वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करत अध्यक्ष दाहाल आवेला निर्वाचन में गठबंधन में रहल दल सब मिल के जाए के बतौनी है। वहाँ के संविधान, लोकतंत्र आ राष्ट्रीयता के रक्षा के खातिर गठबंधन बनल उल्लेख करत गठबंधन के आगे बढ़ाव खातिर अपना सब प्रश्न रहल बतौनी है। वहाँ के गठबंधन के संबंध में कांग्रेस केंद्रीय कमेटी बैठक से निर्णय कैला लगत्ते अब गठबंधन होके कि ना होके के दुविधा ना रहल समेत बतौनी है। संविधान पछि निर्वाचनतिर दिने, गठबन्धन बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैमा र अहिले पछिल्लो एमसीसी सम्म आउँदा पनि देशलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोबाट बचाउनेमा चाहिँ माओवादी केन्द्र अग्रसर नै छ। अध्यक्ष दाहाल देश के अर्थतंत्र में समस्या देखल कहत समस्या समाधान करे खातिर गठबंधन में छलफल हो रहा समेत बतौनी। अर्थतंत्र के दुर्घटना ओरी ना जाए देवे के खातिर राजनीतिक नेतृत्व, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सबके दायित्व भल वहाँ के बतौनी है। बाट रोक्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति पनि भएको छ र हामी छिटै त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने र व्यापक विचार विमर्श गरेर अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतिर हाम्रो प्रयास जारी छ। म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। वहाँ के माओवादी केंद्र देश में आवेला प्रत्येक राजनीतिक संकट के मोचन करे खातिर भूमिका खेलल भइला पर भी उ मुताबिक सबसे स्वीकार करे ना सकल दुख व्यक्त कैनी। पिछला समय माओवादी केंद्र प्रति जनता के आकर्षण बढ़ल वहाँ के दावी समेत कैनी। गैस उद्योग सब आज से गैस बिक्री वितरण बंद कैले बा। राष्ट्रीय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति के आह्वान में पूर्व घोषित आंदोलन के कार्यक्रम मुताबिक आज से एलपी गैस उद्योग सब विक्रेता के बिक्री वितरण बंद कैलखा। कमीशन कटौती के विरोध में नेपाल पेट्रोलियम डीलर्स राष्ट्रीय एसोसिएशन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ और नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ संयुक्त रूप में आंदोलन करते आइल बा। कमीशन कटौती के निर्णय ना सच्याइल जाई त चैत 20 गते से देश भर गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के बिक्री वितरण बंद करे के चेतावनी सब शब्द हेलेबा। निगम पेट्रोलियम विक्रेता के प्रतिशत के आधार में देते आइल कमीशन 2078 फागुन 19 गते से बंद कैले रहे। उ कमीशन मिले परे के और 2077 अगहन 18 गते से स्थगन कैल प्राविधिक नुकसानी के संबंध में गुणस्तर तथा नापतौल विभाग के महानिर्देशक नेतृत्व के अध्ययन समिति के प्रतिवेदन मुताबिक लागू करे परे के मुख्य मांग राख के उ सब चैत 5 गते से आंदोलन जारी रखले बा। सैनिक जंगी अड्डा सैन्य पद में स्थायी पदपूर्ति के खातिर दरखास्त आह्वान कैले बा। जंगी अड्डा भरना छनौट निर्देशनालय से आज सार्वजनिक सूचना जारी करके सैन्य पद के 4000 सीट के खातिर दरखास्त आह्वान कैलखा। खुला तरफ 2098 सीट बाटे त समावेशी तरफ महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित और पिछड़ल क्षेत्र के अलगे कोटा बाटे। जेकरा मुताबिक महिला में 358, आदिवासी जनजाति में 572, मधेसी में 505, दलित में 272 और पिछड़ल क्षेत्र के खातिर 85 सीट कायम कैल गई बा। वैसे ही 4000 मध्य 110 सीट सैनिक के संतान के खातिर सुरक्षित कैल गई बाटे। कर्तव्य पालना के सिलसिला में असक्त मृत्यु भइल नेपाली सैनिक के संतति के उ कोटा में प्रतिस्पर्धा करे के मिली। कक्षा 8 उत्तीर्ण भइल तथा 18 वर्ष पूरा करके 22 वर्ष ना हेलल बहाल वाला उम्मीदवार के हक में 26 वर्ष ना हेलल उम्मीदवार से 16 बैसाख भीतर दरखास्त देवे के पड़ी।
दोबर दस्तूर तिर के 23 वैशाख तकले दरखास्त देवे के सके के व्यवस्था कायम कइल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। सरकारी स्वामित्व के दूरसंचार संस्था नेपाल टेलिकम 3 महीना से नेतृत्वविहीन भइला बाद निर्णय परियोजना सब प्रभावित बनल बा। निजी क्षेत्रसँगै कड़ा प्रतिस्पर्धा में उतरे पड़े वाला कारण टेलिकम में प्रबंध निर्देशक नियुक्त न भइला से नेपाल टेलिकम के मुख्य निर्णय होखे वाला महत्वपूर्ण योजना में प्रभाव पड़ रहा है। पुष 22 गते से तत्कालीन प्रबंध निर्देशक दिल्ली अधिकारी के कार्यकाल ओरात समय सरकार नया एमडी नियुक्त करे के प्रक्रिया शुरू कैले रहे। अधिकारी के कार्यकाल ओरैला संगे ही संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा प्रतिभा वैद्य के निमित्त प्रबंध निर्देशक नियुक्त कैल गई रहे। सरकार द्वारा निकटता के आधार में एमडी बनावे वाला निर्देशिका परिवर्तन कैल कहत ओह विरुद्ध में अंतरिम आदेश मांग करत सर्वोच्च में मुद्दा पड़ला बाद नियुक्त प्रक्रिया लंबा भइल। हालांकि 3 महीना पुगल समय बुध के सर्वोच्च ओह रिट खारिज कैला बाद नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त के रास्ता खुलल बा। सर्वोच्च अदालत द्वारा नेपाल टेलिकम के प्रबंध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया में रास्ता खुल्ला कैला संगे ही 9 जने उम्मीदवार के दरखास्त स्वीकृत भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज अंतर्गत आपन तेसरका खेल में नेपाल पपुआ न्यूगिनी पीएनजी के जीत के खातिर 2 से 4 रन के लक्ष्य देहले बा। पीएनजी अभी जवाफी बैटिंग कर रहल बा। 3B क्रिकेट मैदान में टॉस हार के पहले बैटिंग कैल नेपाल 20 ओवर में 7 विकेट गंवा के 2 से 3 रन बनौलक। दिपेन्द्र सिंह ऐरिया डेब्यू खिलाड़ी आदिल अंसारी आक्रामक इनिंग खेलला बाद नेपाल 200 के रन पार कैलक हुए। नेपाल अंतिम 3 ओवर में 60 रन जोड़लक हुए। दिपेन्द्र 33 बॉल में 3 चौका और 4 छक्का प्रहार करत 66 रन के आक्रामक अर्धशतकीय इनिंग खेलहन। वही लेखा आदिल 11 बॉल में 3 छक्का 1 चौका के मदद से 31 रन बनौलहन। वही लेखा रोहित पौडेल 41 रन, आसिफ शेख 38 रन आ कुशल भुर्तेले 17 रन के योगदान दिलहन। पीएनजी के काबुआ मोरोए 3 विकेट लेलहन। नेपाल आज पीएनजी के हरा के एक खेल पहले ही फाइनल पुगे के चाहत बाटे। सीरीज के पहिलका खेल में नेपाल पीएनजी के 15 रन से हरौले रहे। नेपाल ओह जीत के कायम करे के चाहताटे। नेपाल दोसर खेल में बुध के मलेशिया के 6 विकेट से हरौले रहे। नेपाल 2 खेल में लगातार जीत सहित 4 अंक जोड़ के अंक तालिका में शीर्ष स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। स्थानीय तह निर्वाचन में महानगरपालिका तालमेल संबंधी निर्णय केंद्र से ही करेला गठबंधन दल सहमत, बाकी नीचे से ही सहमति करे के निर्णय। गठबंधन जोगा के ही आगे बढ़े के प्रधानमंत्री देउवा के अड़ान कायम में अपना के सहयोग करे वाला दल सब के साथ ना छोड़े के प्रतिबद्धता। गैस उद्योग सब द्वारा आज से गैस बिक्री वितरण बंद, कमीशन कटौती के निर्णय ना सही होगी तो चैत 20 गते से देश भर वितरण बंद करे के चेतावनी। यूक्रेनी सैनिक से आत्मसमर्पण ना करे तक गोलीबारी ना रोके के रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कहना। मारिपोल में फसल सबके उद्धार खातिर मानवीय सहायता मार्ग खुला करे के घोषणा। त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में नेपाल देहलक पपुआ न्यूगिनी के 2 से 4 रन के लक्ष्य। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।